क्या अमृतपाल की कहानी है पूरी, और क्यों ये पंजाब की शांति भंग कर रहा है? दरअसल पंजाब की राजनीति में इस तरह की बातें तमाम उग्रता की बातें आती रहती हैं और खालिस्तान समर्थक बताया जा रहा है अमृतपाल सिंह को। और जो एक सेंटीमेंट है वहां पर, उस सेंटीमेंट को कैच करना चाहता है, इसी को लेकर वो पूरी इसको जद्दोजहद कर रहा है। कल जो हुआ वहां पर अजनारा थाने पर अमृतसर के, वो इसी के कड़ी में एक देखा जाएगा। दरअसल हुआ क्या था कि मैं आपको पहले ये मामला बता देता हूँ कि वास्तव में ये मामला था क्या। दरअसल 16 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज हुई थी अमृतपाल सिंह और उनके साथियों के खिलाफ। वो इस एक उस एफआईआर को दर्ज कराया था एक व्यक्ति ने, कि बताया था कि भाई ये हमारे साथ मारपीट की गई है और इस मारपीट को जो अमृतपाल सिंह और उनके जो लोग हैं उन्होंने की है। और इस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद अमृतपाल और लवप्रीत सिंह सहित उनके 4-5 साथियों पर के साथ को मिलाकर 25 अज्ञात लोगों पर ये एफआईआर दर्ज हुई थी। और बरिंदर सिंह नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि अमृतपाल के खिलाफ उन्होंने कुछ पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, जिसको लेकर उन्होंने वहां बुलाया, उनको अपहरण किया, उनके साथ मारपीट की, कुछ उनके साथ पैसे भी छीने, इस तरह की बात आई। तो उसको एफआईआर दर्ज हो गई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए जो साथी है तूफान सिंह, लवप्रीत सिंह और तूफान सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी की रिहाई को लेकर अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पूरा कल हंगामा काटा वहां पर। और इस हंगामे में वहां पर तलवारें भी लहराई गई, डंडे भी लहराए गए और पत्थर और भी मारे गए। इसके साथ मैं बता दूं कि इस पूरे जो कल जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में जो पंजाब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन एसपी हैं जुगराज सिंह, उन सहित 6 पुलिस वाले घायल हुए थे। जबकि इसी हंगामे में 21 खालिस्तान समर्थक भी घायल हुए थे। और ये जो मामला है ये धीरे धीरे बढ़ता गया। सेकेंडली क्या है कि अमृतपाल सिंह उस सेंटिमेंट्स को कैश कर रहा है। वो लगातार ऐसे वीडियो डालता है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपने तरफ आकर्षित किया जाए और ये बताया जाए कि हम जो है एक सिख धर्म की रक्षा करने के लिए बने हैं, या इस तरह से जो वारिस पंजाब दे का नेतृत्व करना की पूरी जी उसकी जी वो गौरव, मनसा है। मैं एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए कि अमृतपाल सिंह ने इंदिरा गांधी को टारगेट करते हुए अमित शाह जी पर कोई टीका टिप्पणी की थी, उन्होंने गृह मंत्री के बारे में कुछ कहा था। वो क्या पूरा मामला था? हाँ, ये कल एक बयान दिया कि हम मतलब जिस तरह की उन्होंने बात की, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे जो हाल इंदिरा गांधी का होता वही भारतीय गृह मंत्री का हो सकता है। तो एक बहुत खतरनाक टिप्पणी थी और इस टिप्पणी को सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि इस तरीके से जो बयानबाजी है वो नहीं करना चाहिए। और ये एक तरीके से भावनाओं को भड़काने का मामला है। और फिलहाल अभी पुलिस इस मामले को देख रही है। देखा जाएगा कि किस तरह से इस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये खुली खुली चुनौती है। और मुझे लगता है कि जांच एजेंसियां इस पर काफी सतर्कता से कार्रवाई करें। एक सवाल पंजाब पुलिस के लिए भी है इस पूरे मामले पर। क्या पंजाब पुलिस इतनी कमजोर है कि कुछ लोग आकर थाने पर हमला कर सकते हैं और किडनैपिंग के आरोपी को छोड़ने की मांग कर सकते हैं, क्योंकि इसे किसी भी तरह से कानूनी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कानून को हाथ में लेने वाला है? निश्चित रूप से पूरी तरीके से कानून में हाथ में लेने वाला मामला है कि आप किसी थाने में चले जाएं, इस तरीके से समर्थक को छुड़ाने की मांग रखें, अल्टीमेटम दें और एक धमकी दें, और भारतीय गृह मंत्री को धमकी दें, वहां के पुलिस प्रशासन को धमकी दें, और उसके साथ ही पूरे एक सिस्टम को आप थ्रेट पर रखते हैं। हमने कल वहां विजुअल्स देखे जिस तरीके से वो लोग डंडे और यहाँ तक कि तलवारें लहरा रहे थे, तो जो कि बहुत खतरनाक है। और इस तरीके से हिंसा को बढ़ावा देना और पुलिस की नाकामयाबी तो जरूर है, लेकिन इसके साथ ही इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि जब इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे तो पंजाब पुलिस को चाहिए था कि पहले से वहां तैयारी करते और इस तैयारी का पूरा रखना चाहिए था और वहां पर एक कड़ी कार्रवाई करते हुए मैसेज देना चाहिए था। और यहाँ तक कि वहां पर अभी जो मैं बताऊं कि अभी जिस तरह से खबरें हैं कि भाई वो एक तरह से पंजाब पुलिस झुकी गई है। उसने कहा है कि हम तूफान सिंह को छोड़ देंगे और एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। तो अभी फिलहाल तो यही है कि पुलिस बैकफुट पर है और अभी पुलिस बैकफुट पर है और अभी तो ये है कि उसको छोड़ने की बातें भी चल रही जी, है। आगे देखिए क्या होता है। एक आखिरी सवाल है कि पुलिस बैकफुट पर है, लेकिन केंद्र की जो एजेंसियां वो क्या कर रही हैं? क्योंकि ये सीधी सीधी एक तरह से धमकी है उस लोकतंत्र को जहां पर 135 करोड़ लोग बसते हैं, वहां के गृह मंत्री को कोई भी आकर के इस तरह से धमका देता है, और हमारी केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो इस पर क्या एक्शन लेती हैं?
निश्चित रूप से, लेकिन पहले ये राज्य का मामला है तो पहले राज्य इस पर क्या एक्शन ले रहा है इसको देखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल एजेंसी उसके बाद आती है। निश्चित रूप से एक गंभीर बात है कि अगर देश के गृह मंत्री को, इतने बड़े देश के गृह मंत्री को अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं और आप खुलेआम घूम रहे हैं तो ये गलत है। सेंट्रल एजेंसियां भी इस पे देखेंगी कि किस तरीके से काम किया जाए, क्या नेटवर्क है अमृतपाल सिंह का, क्या वो चाहता है, क्या वो तरीके हैं, क्या उसका ऑपरेशन मंडी से, क्योंकि अभी वो भूमिगत नहीं है, वो बाहर है, ना ही उस पर कोई इतने बड़े मामले हैं। अभी एक छोटा मामला है तो एक मारपीट का मामला है, ना ही कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट है किसी बड़े उसमें। हाँ, वो कुछ भड़काऊ वीडियो डाल रहा है, वो उस चिंता का विषय है। तो इसीलिए जब तक पंजाब पुलिस एक ठोस कार्रवाई करती है, उस कार्रवाई के आधार पर ही सेंट्रल एजेंसी सोचेंगी क्या करना चाहिए। सेंट्रल एजेंसी के पास कुछ इनपुट होगा, उस इनपुट के आधार पर जांच एजेंसियां मेरे ख्याल से कुछ काम करेंगी। और मुझे लगता है कि अब अमृतपाल सिंह पर एक नजर रहेगी सेंट्रल एजेंसियों की, और आने वाले दिनों में दिखेगा कि वो कुछ इस पर फैसला लेंगे।